हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल पे करंट अफेयर का सेशन शुरू किए थे और बहुत सारे वीडियो हम कंप्लीट करा चुके हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है और ये जो है बीपीएससी ट्री 4.0, बीपीएससी एईडीओ और 72वीं बीपीएससी साथ साथ बिहार एसएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन कामधेनु। तो ऑपरेशन कामधेनु सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है और इसके तहत जो मवेशी तस्करी होता है उस पर नकेल कसा जाएगा। तो ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है और मवेशी तस्करी पर नकल करने के लिए मतलब नकेल कसने के लिए इसको शुरू किया गया है। एक अलावा ऑपरेशन सद्भाव। तो ऑपरेशन सद्भाव किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसमें क्या है, तो तूफान जो यागी आया था, तूफान यागी, इससे प्रभावित देश जैसे म्यांमार, लाओस और वियतनाम की क्या किया जाएगा, मदद किया जाएगा। ऑपरेशन सद्भाव किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा, तो तूफान यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की क्या की जाएगी, तो मदद की जाएगी। एक अलावा ऑपरेशन फाल्कन। तो ऑपरेशन फाल्कन जो है वो असम में गैंडों के अवैध शिकार एवं अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन फाल्कन जो है असम में जो गैंडा का जो अवैध तरीके से शिकार और वन्यजीव व्यापार होता है ना, उसको रोकने के लिए शुरू किया गया अवैध ऑपरेशन फाल्कन। एक अलावा एक है ऑपरेशन फायर ट्रेल। तो ऑपरेशन फायर ट्रेल किस लिए शुरू किया गया है? तो भारत में जो चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी होता है ना, उसको रोकने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन फायर ट्रेल किस लिए शुरू किया गया? तो भारत में जो चीनी पटाखा होता है उसकी गैर कानूनी तरीके से जो तस्करी होता है उसको रोकने के लिए शुरू किया गया। तो चारों आप लोग ऑपरेशन बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, यहाँ से क्वेश्चन दिख सकता है आपको। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 31वीं जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 है, कितना नंबर का, ये ध्यान रखिएगा कि 31वीं नंबर का राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। अब पूछेगा कि तिथि कौन सा था, तो 3 जनवरी 2025 था। और वही अगर 31वीं जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है 2025 का, इसका विषय क्या रहा था? तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना, यही इसका थीम या विषय रहा था। तो पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में। किस तिथि को किया गया था? तो 3 जनवरी 2025 को। विषय क्या रहा था? तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना, ये इसका थीम रहा था। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है इससे कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का बात हो रहा था। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किया गया था उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। और वही अगर पूछा जाए कि 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? 28वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 था, इसका आयोजन किया गया था भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो तीनों आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 31वीं जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 है, इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 है, इसका आयोजन किया गया था उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। और 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 है, इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली के भारत मंडपम में। चलिए आगे चलते हैं। पोर्टल से अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो हमने पोर्टल वाला टॉपिक पूरा समझा दिए हैं। अगला है भारत पोल पोर्टल। तो भारत पोल पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जारीकर्ता का नाम पूछा जा सकता है और इसमें इसके तहत किया क्या जाएगा, ये पूछा जा सकता है। तो भारत पोल पोर्टल जो है वो जारी करता है गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया गया है। और इसके तहत होगा क्या, तो इस जो है भगोड़ों को पकड़ने के लिए इसको बनाया गया है। तो जो पैसा लेकर के दूसरे देश में भाग गए हैं ना, फिर या दूसरे देश में जो भाग जाते हैं लोग, उनको पकड़ने के लिए पोर्टल शुरू किया गया है, भारत पोल पोर्टल। इसके अलावा एकलव्य पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है एकलव्य पोर्टल। और अगर पूछे कि सक्षम ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया, तो सक्षम ऐप जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया। और सुगम ऐप पूछे तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। देखिए भारत पोल पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। एकलव्य पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया, तो भारतीय सेना के द्वारा। सूक्ष्म ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग के द्वारा। और सुगम ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन दिख सकता है। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलते हैं। वीडियो छोटा छोटा बनाते हैं ताकि आपको याद हो जाए और साथ ही साथ समझ में भी आ जाए, इसलिए मेरा वीडियो ज़्यादातर छोटा होता है। लॉन्ग वीडियो में क्या होता है कि ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ जाता है समझने में और थोड़ा वीडियो बोरिंग हो जाता है, तो इस कारण से छोटे छोटे टुकड़ी में हम कंप्लीट करवा रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है कि महतारी वंदना योजना, पहले तो क्वेश्चन बन सकता है कि महतारी वंदना योजना किस सरकार से जुड़ा हुआ योजना है, तो छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़ा हुआ योजना है। अच्छा, इसके तहत होगा क्या, तो जो 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा। तो महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया और इसके तहत जो है 17 लाख महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो ये हो गया महतारी वंदना योजना। अगर मुख्यमंत्री मितान योजना पूछे तो मुख्यमंत्री मितान योजना क्या है, तो ये भी छत्तीसगढ़ सरकार का योजना है, लेकिन इसके तहत क्या कहा जाएगा, तो घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का आप लाभ उठा सकेंगे इसके तहत। तो महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ का है और मुख्यमंत्री मितान योजना भी छत्तीसगढ़ का है, लेकिन महतारी वंदना योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा और मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत 100 सार्वजनिक सेवाओं का आप लाभ उठा सकेंगे, वहाँ के निवासी जो छत्तीसगढ़ के हैं उनको, सबके लिए नहीं है। अगला है जेसीबी साहित्य पुरस्कार। तो देखिए, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024 में दिया गया था, 2023 में दिया गया था, दोनों हम बताते हैं क्योंकि अभी प्रेजेंट से ज़्यादा जो है ना 1 साल पीछे वाला पूछा जाता है। तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024 में दिया गया था उपमन्यु चटर्जी को और जो 2023 वाला था ये दिया गया था पेरुमल मुरुगन को। तो दोनों याद रखिएगा, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024 दिया गया था उपमन्यु चटर्जी को और 2023 वाला दिया गया था पेरुमल मुरुगन को। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये जो हैंड रिटन पीडीएफ है ना, मेरा ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 40 से 50 पेज का ये पीडीएफ है। आप इसको 1-2 दिन में पूरा रिवाइज कर जा सकते हैं और इसमें सभी इम्पोर्टेंट हम करेंट अफेयर्स को शामिल किए हैं। ये मेरा नंबर है 9572589800, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा प्रमोशन कर ले रहा है छोटा मोटा, ऐसे ही छोटा मोटा, चूँकि मेरा चैनल है, कोई बड़ा चैनल तो है नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम हम लेंगे आप लोगों का। बिहार के भी वर्तमान में गवर्नर नए बने हैं, तो बिहार के भी वर्तमान में जो नया गवर्नर बने हैं वो कौन बन गए हैं, तो सैयद अता हसनैन बन गए हैं। सैयद अता हसनैन अभी बिहार के वर्तमान में नए गवर्नर हैं। अभी बहुत सारे राज्य में नए-नए गवर्नर बने हैं, जैसे नागालैंड के जो नए गवर्नर बने हैं वो नंद किशोर यादव बने हैं। और अगर पश्चिम बंगाल के पूछे तो आर.एन. रवि, जो आर.एन. रवि पहले तमिलनाडु के थे, अभी वर्तमान में वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के अभी नए राज्यपाल बने हैं जिष्णुदेव वर्मा और तेलंगाना के जो अभी नए राज्यपाल बने हैं वो शिव प्रताप शुक्ला बने हैं। तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल नए कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ला। और हिमाचल प्रदेश के जो नए राज्यपाल बने हैं वो कविंदर गुप्ता बने हैं। तो ये अभी नया पूछा गया, नया-नया सब राज्यपाल बना है ना, तो हो सकता है कि बीपीएससी एडीओ का या बिहार एसएससी का हाल फिलहाल एग्जाम होने वाला है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। ऐसे तो ये हमेशा चेंज होते रहता है, ऐसा नहीं कि राज्यपाल अभी है तो यही रहेगा हमेशा, नहीं, हमेशा बदलते रहता है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बन गया है। गुजरात जो है वो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य बन गया है। इसके अलावा भारत की पहली जन मन आवास कहाँ पे शुरू किया गया है, तो भारत की पहली जन मन आवास शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में भारत का या देश का पहला जनमन आवास को स्थापित किया गया है। इसके अलावा भारत के पहले लेखा गांव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो भारत के पहले लेखा गांव का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड जिसका राजधानी देहरादून है। तो भारत के पहले लेखा गांव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो उत्तराखंड का। 3 क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण बताए हैं। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात, देश की पहली जनमन आवास शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश और भारत के पहले लेखा गांव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो उत्तराखंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। देखिए, ये तो हम सिर्फ फरवरी का हाल फिलहाल, अभी मार्च पूरा कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मार्च वाला नहीं लाए हैं, लेकिन फरवरी का बता दिए महत्वपूर्ण। इसका आप लोग थीम पढ़ लीजिएगा, थीम से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो थीम आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि थीम और मिलान करने के लिए जो ईयर वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। अभी हाल फिलहाल के बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन मिलान करने वाला बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तो अब जो नया पैटर्न है ना, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। पहले की तरह नहीं नॉर्मल वन लाइनर क्वेश्चन है, नहीं, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कंक्लूजन और स्टेटमेंट ऐसा क्वेश्चन रहेगा, असम्पशन रीजन से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। तो इसके लिए आपको जो है पूरा थ्योरी और पूरा चीज़ आपको पढ़ना होगा। फिर भी हम कहते हैं कि मेरा पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, पीडीएफ से आपको फ़ायदा ही होगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद। बाकी अगला वीडियो के साथ हम जल्दी ही आते हैं साइंस के वीडियो लेकर के।